सद्गुरु कहते हैं कि ये नरक यानी दुख जो है संसार में है, राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी का दुख दूना, कहें कबीर सारी दुनिया दुखिया, एको महल ना सुना। सभी लोग दुखी हैं, लेकिन दुख को ही सुख मान लिए। बूढ़ा आदमी है, रोगी है, कहता है, पूछा जाए समाचार कैसा है, तो महाराज जी ठीक है। अरे ठीक क्या है, वो तो परेशान है, लेकिन अब करे क्या? दुख को ही सुख मान लिया गया। यहाँ लड़कपन आती है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, रोग शोक मोह दुख का यहाँ प्रभाव है। फिर भी जो समाचार पूछा जाए तो कहे ठीक है महाराज जी। भले आदमी गर्मी में परेशान है, लेकिन कहता है कि ठीक है महाराज जी। भले ठंडा से ठिठुर रहा है, लेकिन कहेगा कि ठीक है महाराज जी। यानी दुख को ही सुख मान लिया गया। सद्गुरु कहते हैं कि देखो भाई, यह जो है तुमको एहसास नहीं है, अज्ञानता में हो इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। वास्तविकता तो ये है कि हाँ बहुत बड़ा दुख है। का सुख यह मुर्दे की गाऊं, मरी मरी जन्म हो ये यही ठाऊं। ये मुर्दे के देश में कैसा सुख है, जहाँ बार बार जन्मना है, बार बार लड़कपन झेलना है, बार बार बुढ़ापा झेलना है, बार बार रोग शोक मोह दुख का शिकार बनना है। ये कैसा सुख है भाई? ये तो दुख का देश है। जम्बुदीप है काल स्नेही, कठिन काल तन व्यापे देही। जम्बूद्वीप इसको कहा गया है। काल का ये देश है, जमराज का ये देश है। यहाँ क्या है? दैविक दैहिक भौतिक ताप है, रोग शोक मोह दुख है। सद्गुरु लिखते हैं, काल के दाबाए दाबी शंका होता तीनों लोक, रोग शोक मोह दुख कालहु के बान है। रोग शोक मोह दुख कालहु के बान है। ताही बीचा परत पिसाए जात छत्रपति, बाचत न कहू एक साहब यमान है। बाचत न कहू एक साहब यमान है। जहाँ लगी जिया जंतु भूलहु ना भोरा होता, रखता उभेद जा कोई बीच ज्ञान है। रखता उभेद जा के ही बीच ज्ञान है। कहें दारिया तीनों लोक हुआ कद बीचा, छूटेगा तो सोई जा को साहब को ध्यान है। छूटेगा तो सोई जा को साहब को ध्यान है। यहाँ सब लोग काल के शिकंजा में हैं, सब लोग काल के जेल में हैं। शरीर क्या है? ये आत्मा के लिए जेल है। हम लोग को जो शरीर मिला है, ये फर्स्ट क्लास का जेल मिला हुआ है। बाकी सबको किसी को सेकेंड क्लास का है, थर्ड क्लास का जेल मिला हुआ है। पशु पंछी कीट फतिंग है फर्स्ट क्लास, सेकेंड, वो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के जेल में है। मवेशी बांध के रखे हैं, उसको चारा दीजिए नहीं दीजिए बेचारा पड़ा रहेगा। आदमी को फर्स्ट क्लास का जेल इसलिए कहा जाता है कि इसमें सारी स्वतंत्रता है, लेकिन शरीर से निकल नहीं पाती है आत्मा। हम लोग जो अगर धन कमाए हैं तो धन से जो सुख लेना चाहे ले सकते हैं, अगर बलवान है तो शरीर से जो चाहे सुख ले सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान है तो बुद्धि के द्वारा सुख ले सकते हैं। लेकिन अगर ये तीनों में से कोई कमी हो जाता है तो परेशानी है। ये शरीर क्या है? जेल है। लाख आदमी को कष्ट होता है, बेचैन हो जाता है, माँ ज़्यादा चिल्लाता है, लेकिन उस शरीर में से निकलने के लिए आत्मा के पास पावर नहीं है। बुढ़ापा से आदमी जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहा है। एक बार हम गए थे तिरसिया गांव है एक, वहाँ हाजीपुर में, वहाँ जो शीतलहरी एक साल पड़ी थी बहुत तेज। उस शीतलहरी में एक भगत जी थे, बहुत प्रेमी बेचारे, वो बूढ़ा हो गए थे और बहुत जर्जर थे।
एक भगत जी आए, उनके लड़का आए हमारे यहाँ, कहे साहब जी की कहिए बाबूजी बड़ी बेहाल हथिन, प्राणों नहीं छूटल था, ठीको ना होत हथिन। तो हम कहे कि भाई अब क्या कीजिएगा, झेलना ही है, लेकिन लीजिए प्रसाद ले जाकर थोड़ा उनको दे दीजिएगा, मालिक की दया। और वो बेचारे प्रसाद लेकर गए, वो प्रसाद मुंह में थोड़ा अपना चबुलाए, कुछ तो नहीं पाए, रस तो गया लेकिन अभी वो दाना रह गया मुँह में और शरीर उनका छूट गया। तुरंत दौड़ के आए कि सरकार आप चलिए हमारे यहाँ, बाबूजी का शरीर छूट गया। हम कहा अच्छा ठीक है, आप लोगों को जो कष्ट था उसका छुटकारा मिल न गया। तो अब वो बेचारे अपना सारा व्यवस्था किए, बहुत संपन्न लोग हैं, हाथी घोड़ा क्या क्या लेकर परवाह करने के लिए ऐसी गाड़ी लेकर आए कि साहब जी चलिए। तो हम कह रहे भाई आप अपना काम कीजिए, हमको काहे के लिए घाट पर ले जाइएगा। तो कहने का मतलब है कि सतगुरु अब इतना पक्का भक्त थे वो कि हमेशा चाहते थे कि हमारा 2 साधु रहें, एक साधु जा रहे हैं तो 2 साधु वहाँ पहुँच जाए, उनका यही भाव था। देखिए संजोग से बिना कोई सूचना दिए 7 साधु उस दिन आ गए, और 7 साधु लोग अपना जाके उनका सारा अंतिम संस्कार का काम किए। तो साहब लिखते हैं कि बचेगा वही जिसको साहब का ध्यान है, जो साहब पर रहेगा, निर्भर रहेगा, तो वो काल से तो बचेगा। लिखा गया है कि निकट जाए जमराज नहीं, सिर धुन धुन पछताए, अब बूंद सिंध में मिल रहा कौन सके बिरगा। जो जीव करे नाम के आशा, ताके काल न डारी फांसा, जब डारे तब लेब छोड़ाई, जतन करो जीव जब नहीं खाए। साहब की जबान पक्की है। रही बात हम लोग के विश्वास करने की, हम लोग विश्वास करके अगर साहब के हुक्म का पालन करेंगे तो निश्चित है कि साहब की जबान का लाभ हम लोगों को मिलेगा। सतगुरु लिखते हैं कि जो जीव करे नाम के आशा, ताकि काल न डारी फांसा। यह विश्वास करने का विषय है। और जब आप भक्ति करते हैं तो विश्वास बढ़ता है। लिखा गया है प्रेम न घटे बढ़े नित्य अंगा, ज्यों सागर जल हो तन भंगा, ज्यों ज्यों दिल में बासा भयऊ, त्यों त्यों ब्रह्म साफ होए रहू, भया साफ मोह बिल गाना, तब अज पाके करब ठिकाना। जैसे जैसे आप भक्ति में लीन होंगे आपको अवसर मिलता रहेगा, कुदरत की तरफ से मदद होगा, और आप भक्ति में जितना ही चुभेंगे। लिखते हैं सतगुरु कि जो जन प्रेम नाम बस भयऊ, सतगुरु चरण सुधारस पयऊ। उस सतगुरु की कृपा आप पर होती रहेगी। सतगुरु कहीं गए नहीं है, सतगुरु का सारा तेज संसार में बरत रहा है। परमात्मा इस संसार में नहीं है। और लोगों का कथन मथन है कि संसार में ही परमात्मा है, लेकिन सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि परमात्मा इस संसार में नहीं है। साहब अतित अपार है, त्रिगुण गुण से पार, उपजी बिनसी रह जात सबावै तो रंग करार। साहब अतीत अपार हैं। अतीत अपार का मतलब है यहाँ सतोगुण तमोगुण रजोगुण का ये शरीर है, उत्पत्ति पालन और प्रलय इसका होता है। लेकिन परमात्मा इस उत्पत्ति पालन और प्रलय के शरीर से अलग है। साहब अतीत अपार हैं, इसमें वो तीतने वाले नहीं है। तीतना माने भीजना होता है, ये बिहार की ही भाषा है, मैथिली में तीतना माने भीजना कहा जाता है। तो ये त्रिगुण का जो शरीर है इसमें वो आकर भीजते नहीं है, इसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं है, वो इससे अलग हैं। सतगुरु साहब लिखते हैं कि 3 लोक के बाहरे सो सतगुरु का देश, जो जन ज्ञान विचारही तो जम नहीं पकड़े केस। जो इस ज्ञान को समझता है उसको जमराज केस में नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके ऊपर पाप पुण्य का कोई प्रभाव नहीं होता है। वो भक्ति का उसके अंदर गुण है, और भक्ति क्या है? स्वतंत्रता का साधन है। भक्ति स्वतंत्र अनुपम सुख खानी, अबिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति एक ऐसा सुंदर तंत्र है जो आत्मा को इस बंधन से छुड़ा सकता है। तो भक्ति हम लोगों को किसकी करनी है, ये विचार करने का विषय है। कोई मान लीजिए बंधा का बंधा मिले, छूटे कवन उपाय, अकर सेवा निर्बंध का जो पल में ले छुड़ाए। जो जेल में कैदी है वो किसी का जमानत पढ़ सकता है क्या? है?
जो किसी यानी क्राइम में जेल में चला गया है, वो किसी व्यक्ति का जमानत पड़ेगा? जो किसी क्राइम में नहीं है वो आदमी किसी की जमानत पड़ सकता है। तो यहाँ तो सब लोग क्राइम में हैं। आप ज्ञान से समझिए। सदगुरु लिखते हैं, राम कृष्ण ले कवन कहावे, आ करे खून वो यल सो पावे, तीन लोक जाकी ठकुराई, अवैल दीन तीनहु जग आई, पहले अवैल आपनो दीना, आ जड़ जीवन के अंक लिख लिना। राम भी क्राइम में फंस गए, बाली को मारकर बहेलिया के द्वारा मारे गए। वही बाली जो है जारा नाम का बहेलिया बना और उनको मारा कृष्णावतार में। तो किसी को मुक्ति कैसे देंगे? अपने ही कर्म बंधन में है। हाँ, इतना जरूर है कि एक राजा को इतना जरूर पावर है कि आपको अपनी राजगद्दी पर बैठा सकता है, लेकिन राजा को ये पावर नहीं है कि आपको मुक्ति हासिल करा देगा। मुक्ति पाने के लिए आपको जो संत लोग कहे हैं, जो वेद पुराण भी कहा है, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। वेद पुराण शास्त्रों में भी इसकी चर्चा है कि साधु की जो महिमा है वो अपार है। संत महिमा नहीं सिंधु समाय, अनिगम थाक गुण कहा न जाए। संत की जो महिमा है उसको वेद भी नहीं कह सकता है। निगम मन वेद है और संत क्या है? अगम है, परमात्मा अगम है। तो उस अगम की बात सदगुरु दरिया साहब आकर बतलाए कि तुम उस अगम भेद को जानो। यहाँ तो सब निगम में है। राम यहाँ आए, कृष्ण यहाँ आए, तो श्रुति का जो संविधान था यानी श्रुति माने वेद है, वेद का जो संविधान था, वेद की जो व्यवस्था थी, उसका पालन किए। लेकिन सतगुरु आए हैं तो वेद पुराण और शास्त्रों की बात नहीं, वो अगम की बात कहे हैं। वो आकर यहाँ सुनी सुनाई सब कहीं सुन पाई जो कान, आ दरिया दिल जो देखिए सो बदिए प्रमाण। दरिया साहब यहाँ कर वेद की दोहाई या गीता पुराण राम की बात नहीं कहे। वो आकर उन्होंने साफ कहा, सब कहते कागज की लेखी, अब मैं कहता आंखों की देखी। तब देखा सो अब देखा, जिंदा रूप अमान, लीला अजर अनूप है, वो कर सके बखान। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सतगुरु सत पुकारे, कह दरिया जग जाय जीत के ज्ञान दीपक भवन जब बारे। जुग जुग में आकर सतगुरु सतनाम की बात कहे। तो सतनाम क्या है इसको हम लोग को समझना है। सतनाम राम नहीं है, सतनाम कृष्ण नहीं है, सतनाम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, सतनाम जीव नहीं है। सतनाम उस ब्रह्म का नाम है जो इस संसार का मूल कारण है, जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ, जिसके अंश राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और हम सारे जीव हैं। सतगुरु ने स्पष्ट कहा, जीव सकल जग जानिए, जो जन्मे जग आए, कहीं हीरा कहीं सीप है, कहीं शंख मोती मणि पाए। इस संसार में जो भी शरीर धारण किया वो सभी जीव हैं। विशेषता क्या है कि कोई राजा है और कोई प्रजा है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है। मिट्टी एक बर्तन बहुतेरा, अलख ब्रह्म घट भीतर डेरा। जस मैं तय तस देख विचारी, सुझे न बिन दीपक अधियारी। ये कहीं मिट्टी सबका पांच तत्व का ही शरीर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पशु में हो, चाहे पंछी में हो, चाहे कीट पतंग में हो। सभी शरीर के अंदर जो बोलने वाली आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, वो सब में एक परमात्मा का अंश है। सतगुरु लिखते हैं
मंगल मातो कारण माजी जहाँ भी हो ये जो जीव है कार्य में लग जाए बढ़िया तो अद्वैत है अपने आप में, सबको एक समान भूख प्यास मालूम पड़ता है। स्त्री पुरुष का ढांचा भर अंतर है, पशु पंछी का ढांचा का अंतर है, लेकिन उसमें जो विराजमान चेतन आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। इसलिए किसी भी आत्मा से अगर हम विरोध करते हैं तो परमात्मा का हम दोषी हैं, परमात्मा के कानून के खिलाफ है। सतुर लिखते हैं जीव बध जन कर बापुरे सब जीव एक समान, अजुग जुग हत्या ना छुटे कोटिन सुनो पुराण। करोड़ों तुम पुराण सुनो, रोज 18 पुराण बताए, रोज तुम पुराण सुनो, लेकिन अगर जीव का यानी जीव को कष्ट देते हो तो सब सुनना तुम्हारा बेकार है। दया धर्म का मूल बताया, बिन बिन दया धर्म नहीं लोगा, अब बिन सत्संग मिटे नहीं शोका। जब लग दया न उपजे हिये न उपजे प्रेम, तब लगी हाथ न आवई कोटि करो व्रत में। जब तक दया नहीं है आपके पास तब तक धर्म का अस्तित्व ही नहीं है।